Your daily dose of नमस्ते। inspiration. क्रिप्टो करेंसी, हाँ, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और ढेर सारा कन्फ्यूजन घूमने लगता है ना। पर चिंता की कोई बात नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी की पूरी दुनिया को एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पे सोचते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसे का कोई बॉस ही ना हो? मतलब उससे कोई एक बैंक या कोई सरकार कंट्रोल ना करे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर असल में यही वो एक सवाल है जिस पे पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया टिकी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी किस तरह का नया पैसा है और ये हमारे रोजमर्रा के नोट और सिक्कों से अलग कैसे है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी असल में एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। अब इसे जो चीज़ खास बनाती है वो है क्रिप्टोग्राफी। ये एक तरह की कह सकते हैं बहुत ही तगड़ी डिजिटल ताले चाबी वाली सिक्योरिटी है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इसे कॉपी करना, मतलब नकली बनाना, या फिर एक ही डिजिटल कॉइन को 2 बार खर्च करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सिक्योरिटी है। इसे और आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। इसके कोई फिजिकल सिक्के या कागज के नोट नहीं है जिन्हें पर्स में रखा जा सके। सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर, बिना बॉस वाला पैसा। इसी आइडिया को टेक्नोलॉजी की भाषा में डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसका मतलब बहुत सीधा है। इसमें कंट्रोल किसी एक सेंट्रल जगह से, मान लीजिए किसी बैंक या सरकार के हाथ से लेकर, एक बहुत बड़े फैले हुए नेटवर्क में मौजूद सभी लोगों में बांट दिया जाता है। अब इन दोनों सिस्टम्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जैसे हमारे बैंक। यहां सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है। अब इसमें रिस्क क्या है? अगर वो एक कंट्रोल पॉइंट फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। यहां कंट्रोल हजारों लाखों कंप्यूटर्स में बटा हुआ है, तो कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ही नहीं। और यही चीज इसे कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बना देती है। तो सवाल उठता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन आखिर मुमकिन कैसे होता है? भाई, बिना किसी बॉस के सिस्टम चले कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी में छिपा है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। आप इसे क्रिप्टो करेंसी का इंजन भी समझ सकते हैं, जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। ब्लॉकचेन, इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। ये असल में रिकॉर्ड्स की एक लगातार बढ़ने वाली लिस्ट है, और हर रिकॉर्ड को एक ब्लॉक कहते हैं। अब ये सारे ब्लॉक्स उसी क्रिप्टोग्राफी से एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि एक चेन बन जाती है। बस इसीलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉक्स की एक चेन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक पब्लिक डिजिटल डायरी या नोटबुक की तरह सोचिए। एक ऐसी नोटबुक जिसे नेटवर्क में मौजूद हर कोई देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन एक बार इस डायरी के किसी पन्ने पर कुछ लिख दिया गया तो उसे न तो कोई मिटा सकता है और न ही बदल सकता है, कभी नहीं। और यही चीज इसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और सुपर सिक्योर बनाती है। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटबुक वाली बात तो समझ आ गई। पर सवाल यह है कि कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन इस नोटबुक में आखिर लिखा कैसे जाता है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले कोई एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में, मतलब सारे जुड़े हुए कंप्यूटर्स को भेज दी जाती है। अब नेटवर्क में मौजूद ये सारे कंप्यूटर्स मिलकर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं कि भाई सब कुछ सही है या नहीं। जैसे ही ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाता है, उसे दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ एक नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है। और आखिर में इस नए ब्लॉक को पुरानी चेन के साथ परमानेंटली जोड़ दिया जाता है। और बस वो ट्रांजैक्शन अब एक पक्का, न बदलने वाला रिकॉर्ड बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। जब हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक पूरी कैटेगरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम गाड़ी कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ कोई एक मॉडल तो नहीं होता ना, गाड़ियां कई तरह की होती हैं। बिटकॉइन वो पहला और सबसे मशहूर, एक तरह से क्रांतिकारी कॉइन था जिसने इस पूरी दुनिया की शुरुआत की। लेकिन आज की तारीख में हजारों अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि हर किसी का मकसद, उसकी टेक्नोलॉजी और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस फर्क को समझने के लिए दो सबसे बड़े प्लेयर्स को देखते हैं।
एक तरफ है बिटकॉइन। इसका मेन मकसद है एक पेमेंट सिस्टम बनना और एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करना, मतलब एक तरह का डिजिटल सोना। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी लिमिटेड सप्लाई और जबरदस्त सिक्योरिटी। अब दूसरी तरफ है इथेरियम। इथेरियम सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक पूरा प्लेटफॉर्म है। ये एक तरह का इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बना सकता है। इसकी असली ताकत है इसकी प्रोग्रामिंग की क्षमता, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिटकॉइन की पूरी कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा है। ये वो फिक्स नंबर है जितने बिटकॉइन पूरी दुनिया में कभी भी बनाए जा सकते हैं। बस इससे एक भी ज्यादा बिटकॉइन कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। और इसी चीज को कहते हैं डिजिटल स्कार्सिटी, यानी डिजिटल दुनिया में किसी चीज का सीमित होना। ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती पर सोना लिमिटेड है, और क्योंकि ये लिमिटेड है इसी वजह से इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी समझ ली, कुछ बड़े नाम भी देख लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन सब का आखिर मतलब क्या है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है, ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो अगर हम सार देखें तो इस पूरी टेक्नोलॉजी से कुछ बहुत बड़े और नए आइडियाज निकल कर आते हैं। पहला तो है डिजिटल स्कार्सिटी, यानी इंटरनेट पर भी चीजों की वैल्यू तय की जा सकती है। दूसरा, यूजर कंट्रोल, मतलब लोग अपने पैसे के खुद मालिक बन सकते हैं, अपना बैंक खुद बन सकते हैं। तीसरा, जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन सबके सामने है, कोई कुछ छिपा नहीं सकता। और चौथा, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, जिसके पास भी इंटरनेट है वो इस फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये फाइनेंस की दुनिया का एक नया चैप्टर है, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा सा डिजिटल एक्सपेरिमेंट है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा? देखिए, इसका पक्का जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस टेक्नोलॉजी ने हमें पैसे और फाइनेंस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका जरूर दे दिया है।